हमारे देश में सबसे ज्यादा जो प्रजाति पाई जाती है वो फ्री की सलाह देने वालों की तो पाई जाती है, सबसे ज्यादा प्रजाति। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो फ्री की सलाह देने के लिए बैठे हुए हैं। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर मिल जाएंगे। आपने देखा होगा, एक आदमी है वो पान का ठेला लगा रखा है। एक पान का ठेला लगाने वाले से भी जाकर अगर आपने बोल दिया गलती से कि दोस्त मुझे एक इंटर कॉलेज खोलना है, तो वो पान का ठेला लगाने वाला आपको इंटर कॉलेज खोलने की सलाह दे देगा। बोलेगा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या बोलेगा वो, उसका डायलॉग क्या होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, इंटर कॉलेज खोलना कौन सी बड़ी बात है, एक बिल्डिंग बना दो, 10-5 टीचर ले आओ और स्टूडेंट्स, दोस्त स्टूडेंट की चिंता मत कर, वो तो मैं अपनी गली मोहल्ले से भिजवा दूंगा। वो ऐसे बता देगा जैसे उसके खुद के 4-5 इंटर कॉलेज चल रहे होंगे। लेकिन अगर आप वेरीफाई करके देखो ना, तो शायद उसको ठीक से पान लगाना भी नहीं आता होगा, और सलाह किसकी दे रहा है, उसको ठीक से पान लगाना भी नहीं आता होगा, और सलाह किस चीज की दे रहा है वो आदमी, इंटर कॉलेज खोलने की। लोग सलाह दे देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, अभी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है, उनको सलाह दे देते हैं, रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा है ना अभी कैप्टन, रोहित शर्मा को सलाह दे देते हैं, इसको तो खेलना ही नहीं आता, इसकी तो बैटिंग की फॉर्म खराब हो गई, अरे यार छक्के की बॉल थी मिस कर दी। लोग ऐसे सलाह दे देते हैं, लोग अपनी सीटों से उछल पड़ देते हैं, एक बॉल अगर गलती से मिस कर जाए ना, लोग अपनी सीटों से उछल जाते हैं, अरे यार इसको तो निकाल देना चाहिए, इसकी तो उम्र हो गई, इसकी तो फिटनेस ही ठीक नहीं है, नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। इन लोगों का भी, इस तरह की बातें करने वाले लोगों का भी अगर वेरीफाई करके देखा जाए ना, वेरीफाई इनका करके देखा जाए, तो इनमें से अधिकतर लोगों को शायद बैट पकड़ना भी नहीं आता होगा कि सही से बैट पकड़ते कैसे हैं। और सलाह किसको दे रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को। दोस्त लोग सलाह दे देते हैं देश के प्रधानमंत्री को भी, इसे देश चलाना नहीं आता, इसे डिसीजन लेना नहीं आता, इसको फैसले लेने नहीं आते, इसने तो पूरे देश का बंटा धार करके रख दिया। लोग देश के प्रधानमंत्री को भी सलाह दे देते हैं। और अगर ऐसे लोगों का भी वेरीफाई करके देखा जाए ना, तो इनके घर में महाभारत चल रही है। घर में 2 ही लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ, बस 2 ही लोग हैं घर के अंदर, दिन भर आपस में बॉक्सिंग खेलते रहते हैं, और इनका फैसला लेने के लिए भी पड़ोसियों को आना पड़ता है। यह हालत है इनकी। और सलाह किसको दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, मैं आप सभी लोगों से ये चीज पूछना चाहूंगा, मैं आप सभी से बड़े ही विनम्रता के साथ ये चीज पूछना चाहूंगा कि जो इंसान इंटर कॉलेज खोलने की सलाह दे रहा है, जो इंसान इंटर कॉलेज खोलने की सलाह दे रहा है, उसका खुद का नहीं तो कम से कम पार्टनरशिप में ही सही एक आधा इंटर कॉलेज तो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। यस और नो, प्लीज जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो आदमी इंटर कॉलेज खोलने की सलाह दे रहा है उसका होना चाहिए कि नहीं। जो आदमी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को सलाह दे रहा है, वो इंडिया की क्रिकेट टीम में नहीं, स्टेट की क्रिकेट टीम में नहीं, तो कम से कम अपने गली मोहल्ले की क्रिकेट टीम में तो होना चाहिए था। अपने मोहल्ले की क्रिकेट टीम में तो होना चाहिए ना उसने। जो आदमी देश की क्रिकेट टीम को सलाह दे रहा है, देश के क्रिकेट टीम के कैप्टन को सलाह दे रहा है। यस और नो बताइए ना सर, यस और नो सभी लोग बताइए, बाकी लोगों को क्या हो गया, सभी लोग जल्दी से बताइए ना। और जो आदमी देश के प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है, वो कहीं का कोई मंत्री नहीं, कोई नेता नहीं, कोई एमएलए नहीं, तो कम से कम अपने गांव का सरपंच तो होना चाहिए था। यस और नो। फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जो इंसान सलाह दे रहा है, या कमेंट कर रहा है, या अपनी राय दे रहा है, या डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है या डायरेक्ट सेलिंग बुरा है, या डायरेक्ट सेलिंग स्कैम है बोल रहा है, उसको कम से कम पहले खुद ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किया होना चाहिए कि नहीं। प्रॉब्लम यह है कि जब डायरेक्ट सेलिंग की बारी आती है ना, तो लोग किसी की भी सलाह सुनना शुरू कर देते हैं। ये दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। किसी ने कुछ भी बोल दिया, सोशल मीडिया के ऊपर बोल दिया, यूट्यूब पर बोल दिया, लोग उसकी बातों को आंखें बंद करके फॉलो कर लेते हैं, बगैर ये जाने कि इसका खुद का डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है। और अगर कोई आदमी बिना खुद का डायरेक्ट सेलिंग में एक्सपीरियंस लिए हुए अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई भी राय बनाता है, तो मेरी नजर में उसकी औकात उस पान वाले से ज्यादा नहीं है। उसकी औकात मतलब उसकी बात की वैल्यू उस पान वाले से ज्यादा नहीं है। ठीक है। और अगर उस पान वाले की बात सुनकर कोई आदमी इंटर कॉलेज खोलने जाता है ना, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। इसी तरीके से यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में किसी भी अरे गहरे नत्थे खैरे की बातें सुनकर अगर कोई इंसान डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, एमएलएम बिजनेस के बारे में कोई भी राय बनाता है, तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। एक्सपर्ट किसी भी चीज के बारे में आपको एक्सपर्ट ही बता सकता है। अगर आपको अपने दिमाग का इलाज कराना है, तो दिमाग का डॉक्टर होगा वही करेगा, और कोई नहीं कर सकता। और अगर पूरे शहर में दिमाग का डॉक्टर नहीं है ना, तो तुमको जाना ही पड़ेगा दूसरे शहर में, क्योंकि वही करेगा। समझ में आता है क्या?
इंटरनेशनल सलाहकार बैठे हुए हैं, पता है उनकी उनकी बातें सुनो, वो आपको इतने प्यार से सलाह दे देगा ना, इतने प्यार से, हमें दिखाई भी नहीं देता कि वो जो मुझे बोल रहा है उसके पीछे उसका हिडन एजेंडा क्या है। वो अगर मुझे ऐसा समझा रहा है तो उसके पीछे उसका हिडन एजेंडा क्या है, हमको वो दिख नहीं रहा होता। वो दिखना जरूरी है सबको, है ना। चलो, चीजें क्लियर हुई। पान वाले के पास भी बीबीएफ की डिग्री होती है ना बार बार फेल वाली डिग्री चलो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार फेल वाली भी डिग्री अगर उसके पास में है तो उसको दुनिया को ये सलाह देनी चाहिए ना कि बार बार फेल कैसे हुआ जाए। इंटर कॉलेज खोलने की सलाह देने का अधिकार तो फिर भी नहीं मिलता ना उसको। तो ये तो माइंडसेट है लोगों का, लोग किसी की भी सलाह सुन लेते हैं, है ना। एक डॉक्टर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके नहीं दे सकता। फाइनेंशियल प्लानिंग, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में जो एक्सपर्ट है वही करेगा, है ना। वकील का काम वकील ही करेगा, फौजी का काम फौजी ही करेगा। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सही है या गलत है, ये सिर्फ आपको वही व्यक्ति बता सकता है जो जिस व्यक्ति का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर एक्सपीरियंस है, अचीवमेंट है, जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी लगाई है इस बिजनेस के अंदर में, सिर्फ वही इंसान बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए।